today's our topic is MVC architecture. Okay. So अगर कोई भी इंजीनियर को अगर कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना है या कुछ ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर क्रिएट करने हैं, जनरेट करने हैं, तो तीन चीज़ें हैं जो हमें फर्स्टली देखनी है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट को जनरेट करना होता है, क्रिएट करना होता है, तो पहले कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ओके. सो कोई भी अगर ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर जनरेट करना है तो फर्स्टली यूजर इंटरफेस, देन सेकेंड इज मैकेनिज्म्स, ओके, एंड लास्ट वन इज सोर्स और जिसे हम स्टोरेज भी कह सकते हैं. फाइन. तो कोई भी अगर प्रोडक्ट को जनरेट करना होता है तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी होती है: यूजर इंटरफेस, मैकेनिज्म्स एंड सोर्स और स्टोरेज. ओके. सो अभी आप कहेंगे कि यूजर इंटरफेस, कोई भी प्रोडक्ट अगर जनरेट करना है तो यूजर इंटरफेस का क्या वर्क होता है. फाइन. तो हम जनरल एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि टेलीविजन के लिए टीवी. ओके. टीवी में क्या होता है कि कुछ बटन्स होती है टीवी में. ओके. सो यूजर क्या करेगा कि अगर टीवी को ऑन करना है, ऑफ करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, तो यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली टेलीविजन पे जो भी बटन्स है उसका यूज करके हम ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके. सो क्या हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, जो भी सॉफ्टवेयर होगा, उससे डायरेक्टली क्या कर रहा है, यूजर इंटरेक्ट हो रहा है. दैट मीन्स जो भी टेलीविजन पे जो भी बटन्स है, डायरेक्टली यूजर क्या कर रहा है, उसको इंटरफेस कर रहा है. फाइन. तो ये है यूजर इंटरफेस. ओके. देन अब देखो मैकेनिज्म्स. सो मैकेनिज्म्स क्या है, जो भी टेलीविजन के अंदर की जो भी इंटरनल सर्किटरी होगी, जो भी प्रोसेस होगी, जो भी केबल्स है, कनेक्शन है. फाइन. सो ये जो टेलीविजन के अंदर की जो चीजें हैं, तो ये सब किसमें आते हैं, मैकेनिज्म्स में. फाइन. देन थर्ड वन इज स्टोरेज, सोर्स और स्टोरेज. ओके. तो सोर्स मतलब सैटेलाइट. देखो जहां से भी सैटेलाइट, जहां से भी नेटवर्क, टेलीविजन के लिए नेटवर्क आता है, जैसे कि हम डीटीएच लगाएंगे, देन अभी सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं, तो इसके लिए जो भी सैटेलाइट या जो भी हम डीटीएच वगैरह जो भी यूज करते हैं, तो उसे हम करेंगे सोर्स या स्टोरेज. जो भी टेलीविजन पे जो भी दिखने वाला है, जो भी शो होने वाला है, तो वो उसके थ्रू, डीटीएच के थ्रू या डेटा सेट टॉप बॉक्स के थ्रू हम देखेंगे, तो उसे हम सोर्स से स्टोरेज करेंगे. ओके. देन सेकेंड नंबर एग्जांपल इज कार. कार का एग्जांपल देखो. कार में क्या होता है, जैसे कि स्टीयरिंग, ब्रेक, हैंड ब्रेक. ओके. तो ये क्या है, यूजर इंटरफेस है, क्योंकि उसे यूजर यूज कर रहा है, यूजर उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है. ओके. देन मैकेनिज्म्स क्या है कार का, कि जो भी इंजन या कुछ भी इंटरनल जो प्रोसेस है, जिसमें अगर इंजन खराब हुई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. ओके. तो ये जो इंटरनल प्रोसेस है वो है मैकेनिज्म्स. और जो सोर्स या स्टोरेज जो है थर्ड पार्ट, तो वो हमारे कार का है. हम जो पेट्रोल या डीजल भरते हैं गाड़ी में, वो चीज. अगर डीजल या पेट्रोल नहीं रहेंगे तो गाड़ी में अगर स्टोरेज ही नहीं है तो कार स्टार्ट होगी क्या, नहीं, प्रॉब्लम होगा. तो ये सब चीजें हैं जो हमें कोई भी अगर सॉफ्टवेयर या कोई भी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर जनरेट करने हैं, तो ये तीन चीजें याद रखनी है. ओके. तो अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर के बारे में देखेंगे. ये जो तीन चीजें हैं, ये हम सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कैसे काम करते हैं. ओके. अगर यूजर के डिमांड पर अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है, तो वो क्या हुआ, यूजर इंटरफेस. दैट मीन्स यूजर ने अगर डिमांड की कि इस तरह एक हमें एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लगने वाला है, कौन सी कोडिंग होने वाली है, कौन से लैंग्वेज में हम वो कोड बनाएंगे, और वो क्या एप्लीकेशन बनने वाली है. तो ये सब चीजें जो रहती है वो यूजर के
यूजर पर, प्रोग्रामर पर और डिजाइनर पर डिपेंड रहती है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि एमवीसी मॉडल क्या होता है। ओके, सो एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोल। फाइन, मॉडल व्यू कंट्रोलर इज द मॉडल, नॉट अ डिजाइन। ओके, वो एक डिजाइन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम कोई भी अगर एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहेगा, तो उसके लिए हम एमवीसी मॉडल का यूज करते हैं। फाइन, तो एमवीसी मॉडल में देखो मॉडल व्यू एंड कंट्रोल। सो मॉडल इज यूज लाइक सोर्स एंड स्टोरेज, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा है टेलीविजन का। ओके, सो मॉडल इज वर्क लाइक एज सोर्स, देन सेकेंड है व्यू वर्क लाइक एज यूजर इंटरफेस। ओके, देन थर्ड वन इज कंट्रोलर। So controller work like as mechanisms. Okay, mechanisms. So अभी देखो कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या होता है। फाइन, तो आप यहाँ पे एक सिंपल से डायग्राम देख सकते हो कि कंट्रोलर का वर्क क्या होता है। कंट्रोलर इज इंटरेक्शन बिटवीन व्यू एंड मॉडल। कंट्रोलर का क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है जो भी व्यू और मॉडल की जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी रिस्पॉन्स देना है, उसके लिए कंट्रोलर का काम होता है कि व्यू और मॉडल का इंटरेक्शन करना, और व्यू के पास जो भी रिक्वेस्ट होगी वो उस पर कंट्रोल करना, और मॉडल के पास जो भी डेटा होगा उसे हैंडल करना। तो ये सब काम किसका होता है, कंट्रोलर का। फाइन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल क्या होता है। सो मॉडल क्या होता है कि मॉडल में जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी चीजें लगने वाली है वो मॉडल में स्टोर होती है। मॉडल इज वर्क एज डेटाबेस। ओके, मॉडल किस तरह वर्क करता है, डेटाबेस की तरह वर्क करता है। फाइन, सो मॉडल इज लाइक अ डेटाबेस, जिसमें डेटा या स्टोर करके रखते हैं। जब भी वो डेटा को हमें जरूरत पड़ेगी उस वक्त हम वो एक्सेस कर सकेंगे, इसलिए डेटाबेस वहां पे सेव करके रखते हैं। देन व्यू इज नथिंग बट द यूजर इंटरफेस, दैट मींस जो भी यूजर की जो भी रिक्वेस्ट होगी वो व्यू के पास आएगी। देन व्यू उस यूजर की जो भी रिक्वेस्ट होगी वो कंट्रोलर को सेंड करेगा। ओके, देन कंट्रोलर। सो कंट्रोलर इज अ प्रोग्राम, दैट मीन्स कंट्रोलर का वर्क क्या होता है कि कोई भी अगर फ्लो या लॉजिक होता है प्रोग्राम का तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमवीसी मॉडल कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे अगर व्यू दैट मीन्स यूजर इंटरफेस, यूजर ने कोई भी रिक्वेस्ट अगर सेंड की हो तो जो भी यूजर की एक्शन होगी वो व्यू क्या करेगा, कंट्रोलर के पास ट्रांसफर करेगा। ओके, सो व्यू के पास जो भी यूजर की एक्शन होगी वो कंट्रोलर के पास जाएगी। देन कंट्रोलर क्या करेगा कि अगर कंट्रोलर को मॉडल में से कुछ डेटा अगर एक्सेस करना है, यूज करना है, ओके, जो भी यूजर की डिमांड होगी एज पर डिमांड, अगर कंट्रोलर को मॉडल में से कोई डेटा एक्सेस करना है तो कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी अपडेट्स है वो मॉडल को पूछेगा। ओके, देन मॉडल क्या करेगा, जो भी एज पर यूजर डिमांड, अब मॉडल क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा कंट्रोलर को या कुछ डेटा देगा। ओके, सो कंट्रोलर वापस से क्या करेगा, जो भी यूजर की डिमांड है उसके ऊपर वो वर्क करेगा, कंट्रोल करेगा, और वो जो भी लॉजिक या फ्लो है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या डेटा कौन सा उसने एक्सेस किया है और उसे यूजर को क्या अपडेट देना है या क्या रिस्पॉन्स देना है। ओके, तो ये हमारा एमवीसी मॉडल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजर इंटरफेस दैट मींस व्यू का क्या वर्क है। ओके, सो व्यू एमवीसी मॉडल का जो व्यू मॉडल है वो क्या करेगा, व्यू को जो
एलिमेंट्स लगेंगे वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, जैसे कि यूजर देखो क्या करेगा, व्यू इज लाइक वर्क एज डिजाइनर, व्यू लेवल जो है व्यू लेयर जो है वो डिजाइनर की तरह वर्क करती है। बिकॉज देखो व्यू के जो एलिमेंट्स, जैसे कि हम अगर एक विंडो पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उस विंडो में हमें क्या क्या दिखता है, मेनू दिखता है, मेनू होता है, देन मेनू बार होता है, ओके। सो क्लोज बटन, मिनिमाइजेशन, जो भी ये चीजें हैं वो हम विंडो पे देख सकते हैं। तो ये क्या है, यूजर इंटरफेस है। तो यूजर इंटरफेस इज नथिंग बट क्या होता है कि यूजर जो भी चीजें, जो भी कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर विंडो पे मेनू बार है, मेनू है, फाइल से एडिट करना है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल्स है, अगर यूजर कुछ चीजें अगर यूज करते हैं तो दैट इज नथिंग बट यूजर इंटरफेस। फाइन। सो यहाँ पे क्या, टेक्स्ट, लेबल, बटन, देन एनिमेशन, ये जो चीजें हैं, ये जो एलिमेंट्स है, ये है व्यू। अगर ओके, सो व्यू दैट मींस यूजर इंटरफेस एज अ डिजाइनर वर्क करता है, ओके। सो डिजाइनर का काम क्या होता है कि ये सारी चीजें एक पेज पे डिजाइन करना, विंडो पेज पे भी डिजाइन करना, ये डिजाइनर का वर्क होता है, ओके। सो ये जो एलिमेंट्स है इन्हें डेवलप करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का यूज होता है। वो जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम जावा में देखेंगे, जावा में हम AWT कंपोनेंट्स यूज करते हैं, ओके। देन स्विंग कंपोनेंट यूज करते हैं, देन JSF जावा सर्वलेट, फाइन, ओके। तो ये जो एलिमेंट्स है व्यू के यूजर इंटरफेस के, जो कि डिजाइनर डिजाइन करेगा, तो ये एलिमेंट्स है टेक्स्ट, लेबल, बटन, एनिमेशन। तो इन्हें डेवलप करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जो कि टेक्नोलॉजी है जावा की, जो AWT कंपोनेंट्स हमने यूज किए, स्विंग कंपोनेंट, JSF। तो इस तरह टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजाइनर क्या कर सकता है, एक यूजर के डिमांड पर एक वेब पेज डिजाइन कर सकता है, ओके। देन सेकेंड है हमारा कंट्रोलर, ओके। कंट्रोलर, सो कंट्रोलर कैसे वर्क करेगा, कंट्रोलर वर्क एज प्रोग्रामर, वो प्रोग्रामर की तरह वर्क करता है। क्यों प्रोग्रामर की तरह वर्क करता है, बिकॉज कंट्रोलर इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो एंड लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम के लॉजिक का या लॉजिक या फ्लो को डिसाइड करना है कि किस फ्लो से हमें प्रोग्राम को डेवलप करना है या कोडिंग करनी है, या किस लॉजिक का यूज करके, जैसे कि कंट्रोलर के एलिमेंट्स क्या होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। अगर प्रोग्रामर को कोडिंग करनी है तो वो पहले डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेटमेंट या कौन से लूप का, एक लूप का अगर यूज करना है या लूप का यूज करना है, फॉर लूप का यूज करना है, तो फर्स्टली प्रोग्रामर क्या करेगा, डिसाइड करेगा। दैट मींस क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर कौन से फ्लो से हमें जाना है, कौन सा लॉजिक का प्रोग्राम में यूज करना है, ये सब एलिमेंट्स को डिसाइड करता है प्रोग्रामर। इसीलिए उसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है, कंट्रोलर। क्योंकि कंट्रोलर का क्या वर्क होता है कि कोई भी चीज को अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो उसे कहते हैं कंट्रोलर, ओके। सो प्रोग्रामर का काम क्या होता है कि ये जो चीजें एलिमेंट्स है इन पे ये सब चीजें डिसाइड करना, ओके। तो ये एलिमेंट्स के लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, जैसे कि किस लैंग्वेज में हमें कोडिंग करनी है, ओके, वो डिसाइड करना। अगर सी है, C++, देन जावा, देन VB.NET, ओके। तो ये सब चीजें कंट्रोल करने का काम किसका होता है, प्रोग्रामर, जो कि कंट्रोलर लेयर में वर्क करता है, फाइन। देन है लास्ट मॉडल, ओके। देन थर्ड इज मॉडल। सो मॉडल लेयर जो है वो कैसे वर्क करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस, ओके, दैट मींस DB। जो मॉडल जो लेयर है हमारी वो
वो एज अ वर्क करती है डीबी एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस। ओके, तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है कि फाइल सिस्टम है, देन फाइल सिस्टम, नेक्स्ट है डेटाबेस, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ओके, तो ये जो है वो क्या है, एलिमेंट्स है मॉडल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस में स्टोर होती है। तो इसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो जो टेक्नोलॉजी यूज करें, जैसे कि हमारे डेटाबेस कौन से देख सकते हैं, ओरेकल, देन माइस्क्यूएल। ओके, तो ये सब टेक्नोलॉजीज का यूज करके क्या कर सकता है, मॉडल जो भी डेटाबेस है, जो भी डेटा है उसे वो स्टोर करने का काम करता है। ओके, तो ये थे हमारे एमवीसी, दैट मींस मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ पे इसी डायग्राम्स को लेके आपको याद में रखना है कि कंट्रोलर इज इंटरेक्शन बिटवीन व्यू एंड मॉडल। फाइन, देन व्यू का वर्क क्या होता है, ये जो तीन लेयर है, व्यू, मॉडल एंड कंट्रोलर, ये आपस में डिपेंड होते हैं। ओके, दैट मींस व्यू डिपेंड करता है कंट्रोलर पर, कंट्रोलर डिपेंड करता है मॉडल पर। ओके, तो जैसे ही यूजर की फॉर एग्जांपल देखो, अगर विंडो पे क्लिक किया, अगर विंडो में हमें एक बटन है, अगर मैंने बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यूजर ने बटन पे क्लिक किया, दैट मींस व्यू हो गया। ओके, देन बटन का काम क्या, कंट्रोलर का काम क्या है कि बटन नाम के बटन की जो भी कोडिंग है वो कोडिंग को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, रन करना, कंट्रोल करना। ओके, सो वो जो कोडिंग है वो भी एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मॉडल में से डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होगा उसकी भी कंट्रोलर को जरूरत पड़ेगी। तो ये जो तीन मॉडल है ये आपस में डिपेंडेंट है। ओके, जैसे कि व्यू कंट्रोलर पे है, कंट्रोलर मॉडल पे है। फाइन। ओके, तो जनरली क्या होता है, एमवीसी मॉडल का अगर यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो उसके कुछ एडवांटेजेस है। एमवीसी मॉडल का यूज करके क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना इजी जाता है। जैसे कि एडवांटेजेस देखेंगे अभी एमवीसी मॉडल के, कि एमवीसी मॉडल का यूज करके क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट होता है। सो एमवीसी मॉडल में क्या होता है कि नंबर ऑफ डेवलपर कैन वर्क विथ 3 लेयर साइमल्टेनियसली। क्या होता है कि नंबर ऑफ डेवलपर इन 3 लेयर के साथ वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे कि व्यू लेयर, मॉडल लेयर एंड कंट्रोलर लेयर। ओके, द सेकेंड एडवांटेज हमारा ये है कि एमवीसी मॉडल के साथ जो भी एप्लीकेशन एमवीसी मॉडल के थ्रू जनरेट किया है, क्रिएट किया है, तो वो क्या होता है, इजी टू मेंटेन, उस चीज को, उस एप्लीकेशन को मेंटेन करना इजी होता है। ओके, दैट मींस फर्स्ट है many developer can work simultaneously. The second, easy to maintain. Then third one is more impressive and easy to understand. That means MVC मॉडल का यूज करके अगर एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है तो वो एप्लीकेशन क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है। ओके, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और मोर इफेक्टिव होती है और अंडरस्टैंडेबल होती है, इजीली वो अंडरस्टैंड होती है, समझने में भी वो इजी जाएगी। सो इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, then multiple viewer can view the MVC model of application। जो भी एप्लीकेशन MVC मॉडल के थ्रू बनाया जाता है वो मल्टीपल व्यूअर क्या कर सकता है, उस पर वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो जो भी हमारी कोडिंग होती है तो वो रीयूज होती है, जो भी कोडिंग यूज की जाती है वो रीयूज होती है। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, प्रोवाइड reusability of code।
ओके। देन नेक्स्ट है, जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम कोडिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम कंपाइल करते हैं। ओके, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो एमवीसी मॉडल की जो एप्लीकेशन बनाई जाएगी उस पे क्या होता है कि टेस्टिंग और डीबगिंग इजी होता है। ओके, सो हम जो भी कंपाइल करने के बाद जो भी एरर ऑकर होगी उसे लोकेट करना, उसे करेक्ट करना, ये जो टेस्टिंग की चीजें हैं वो अगर एमवीसी मॉडल के थ्रू अगर एप्लीकेशन जनरेट की है तो इजी होता है। दैट मीन्स इजी टू टेस्टिंग करना इजी होता है। फाइन, तो ये एडवांटेजेस है अगर एमवीसी मॉडल का यूज करके अगर एप्लीकेशन क्रिएट करती है तो। मेनी डेवलपर कैन वर्क विथ 3 लेयर साइमल्टेनियसली। सेकेंड है इजी टू मेंटेन करना इजी होता है। देन इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर इम्प्रेसिव। ओके, उसको समझने में इजी रहता है। देन प्रोवाइड द यूजेबिलिटी ऑफ कोड। मल्टीपल व्यूअर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, देख सकते हैं। तो जो कोडिंग हमने की है वो उस कोडिंग को हमें रिपीट लिखना नहीं पड़ता है, वो पर्टिकुलर कोड हम रीयूज कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोवाइड द यूजेबिलिटी ऑफ कोड। देन इजी टू टेस्टिंग, जो भी डीबगिंग करनी है, प्रोसेस करनी है, टेस्ट करनी है वो भी इजी होता है। देन सिक्स्थ लास्ट वन इज प्रोवाइड स्केलेबिलिटी मीन्स अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, साइज चेंज करनी है, स्केल चेंज करनी है अगर हमारे एप्लीकेशन में, तो वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स एमवीसी मॉडल के थ्रू अगर एप्लीकेशन क्रिएट की है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी। फाइन, तो ये एडवांटेजेस थे। और एमवीसी मॉडल में 3 चीजें याद रखनी है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ओके, सो व्यू लेयर का वर्क होता है एज ए यूजर इंटरफेस। जो भी यूजर के थ्रू अगर कुछ चीजें होती है जैसे कि टेक्स्ट, लेबल, बटन, इन चीजों का अगर यूज होता है जिसके थ्रू इंटरफेस कर सकता है यूजर, तो वो है व्यू लेयर। ओके, देन कंट्रोलर मीन्स मैकेनिज्म, जो भी अंदर की प्रोसेस होती है, प्रोग्रामिंग होती है, जो कि प्रोग्रामर का वर्क होता है वो होता है अंदर कंट्रोलर लेयर में। देन लास्ट वन इज मॉडल लेयर में क्या होता है कि जो भी हम डेटा स्टोर करके रखते हैं डेटाबेस में, जो भी हमारा रिकॉर्ड स्टोर रहेगा तो वो है मॉडल लेयर। ओके, थैंक यू।